जय गुरु। हाँ जी। So everyone is good. Everyone is good. Happy. Yes, Didi. Yes. Yes, Didi. Yes, Didi. Everybody Yes, at Didi. peace. ओम शांति 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 में है सब कोई? शांति Yes. Yes. Okay. कोई चिंता नहीं है? नहीं. No, no, not No. at all. No. Very good. चिंता तो फिर आपको दे दिए, चिंता हाँ? आपको दे दिए, चिंता आपको दे क्या? दिए। हम बोले चिंता आपको दे दिए। चिंता मेरे को दे दिए। मैं करूँ Yes. तुम्हारी चिंता? मैं ही हाँ, करूँ। आपको ही करनी पड़ेगी, हम लोग फ्री हैं। बहुत बदमाश हो। चलो, तो जब कोई चिंता नहीं है, जब बहुत सुखी है, सब ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं परा की स्थिति में। अब आप बोलोगे ये परा और अपरा क्या है? परा और अपरा ये दो प्रकृति की स्थितियां हैं जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। परा और अपरा, ठीक है, नोट कर लो इसको माइंड के अंदर, परा और अपरा, क्योंकि ये कई जगह ये वर्ड्स आएंगे आगे। तो परा अपरा प्रकृति की अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, दोनों कृष्ण में ही लीन है। परा अपरा प्रकृति की जो स्थितियां हैं वो अपनी इंडिविजुअल नहीं है, पर दोनों की स्थिति, दोनों परिस्थिति है कृष्ण में ही लीन। आज यही चर्चा है कि कृष्ण अपने आप को कैसे कैसे कितने कितने रूप में अपना विवरण कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? हाँ। Yes. हाँ दीदी सुनाई दे रहा है। हाँ दीदी सुन रहा है एकदम। तो ये जो ज्ञान है ना, मतलब ये जो परिस्थिति है कि परा अपरा की स्थिति दोनों कृष्ण में लीन है, यही जानना, यही पहचानना, यही को इसी बात को समझना इस ज्ञान, और इसका जो अनुभव है, ठीक है, इसका जो अनुभव है वो है विज्ञान। ये विज्ञान है बोल के हम इसको अनुभव कर सकते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान में एक है जानना, पहचानना और उसको समझना, और एक है समझ के, जान के, पहचान के उसे अनुभव करना। तो अनुभव कहाँ होता है? शरीर में होता है ना। अनुभव इज इन द बॉडी, अनुभव और कहीं हो नहीं सकता। तो अनुभव जब बॉडी में है तो बॉडी तो विज्ञान से कनेक्टेड है ना। आपका पूरा शरीर एक विज्ञानमय कोश है जिसमें भावनाएं हैं, जिसमें विचार है, जिसमें प्राण है, जिसमें, तो ये सारा विज्ञान का खेल है। पर ज्ञान इज टोटली inside the body. What is there? ज्ञान, जो जिसके थ्रू हम इस अपरा और परा की स्थिति को समझेंगे, ज्ञान के थ्रू हम समझेंगे। तो केवल ज्ञान से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। समझो इस बात को कि सिर्फ ज्ञान से हमें मुक्ति नहीं मिलती। ये जो कृष्ण ने जो इतनी सारी जो लीलाएं करी, अनंत अनंत लीला, अनंत अनंत जो
इवेंट्स दिखाए मानवता को, वो सारा विज्ञान का खेल है, वो ज्ञान का खेल नहीं है। ज्ञान से हमें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। हमें ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। तीनों का समन्वय से हमें मुक्ति मिलती है। पर विज्ञान के थ्रू समझना इज होल, परफेक्ट एंड कंप्लीट। तो जैसे धन, धन हो गया ज्ञान, फॉर एग्जाम्पल धन हो गया ज्ञान, और उसका जो अट्रैक्शन है, उसका जो आकर्षण हमें होता है, वो है विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान, अगर हम इसका डिफरेंस देखना चाहेंगे तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं एक्चुअली। ज्ञान भी हमें चाहिए, और विज्ञान के थ्रू अगर ज्ञान में हम जाते हैं तो हम ज्ञान को अच्छी तरह, क्या बोलेंगे, एसिमिलेट कर सकेंगे, उसको सबलाइम कर सकेंगे, उसको हम अंदर assimilate, we can understand better. Logically, if we understand some event or some लीला, but फिर आप बोलोगे कि लीला में तो लॉजिक कहाँ है? करेक्ट, लीला में कोई लॉजिक नहीं है। बट हम अगर उस लीला को एनालाइज करके, और जब हम उसको समझने की चेष्टा करेंगे तो हम पूरी तरह से उसे समझ पाएंगे। उसके बाद वो लीला में कुछ भी किंतु परंतु नहीं रह जाता। तो एनालाइज करना है टू अ पॉइंट। उसके बाद आपका एनालिसिस जब खत्म हो जाए, जब आपको लगे कि एनालिसिस अब और करने हम नहीं कर सकते इसके आगे, तो जब तक एनालाइज कर रहे हैं तब तक वो अपरा स्थिति है। नो साउंड आपके यहाँ की है? एवरीबॉडी एल्स कैन हियर मी? Yes, Didi. Yes, yes. Yes, Didi. Yes, Didi. Ritika baby, it is something to do with your network then, because Yes. host is also fine. तुम reconnect कर लो एक बार अपने आप। So वही अपरा की स्थिति है। जब तक हम ज्ञान से एनालाइज करते हैं, लॉजिकली एनालाइज करते हैं, या जो भी हम जानना चाहते हैं उसमें किंतु परंतु, क्यों, कैसे, कहाँ, ऑल दैट क्वेश्चंस टू बी, और ये प्रपंच में जब माइंड के प्रपंच में पढ़ते हैं तब तक वो अपरा स्थिति में हम हैं। बट परा की स्थिति कब शुरू होती है? जब हमारा एनालिसिस खत्म होने लगता है, जब हमारा एनालिसिस जीरो पे आ जाता है, कि इसके बाद जैसे आप कोई भी सिचुएशन हो, वाई 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 वाई, आप वाई करते रहो टिल अ पॉइंट यू रीच वेर यू फील कि देयर इज नो मोर वाई का आंसर। तब आप जीरो पॉइंट पे जब पहुंच जाते हो, देन उसके बाद क्या होता है? उसी के बाद परा की स्थिति शुरू होती है, और उसी परा स्थिति में, सॉरी ये बार बार क्यों गिर रहा है? उसी परा की स्थिति में हेलो, यस हेलो, उसी परा की स्थिति में कृष्ण तत्व पाया जाता है। तो अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, दोनों ही प्रकृति का है, लेकिन एक है जो दिखता है और एक है जो नहीं दिखता है। परा की स्थिति में कृष्ण तत्व है,
कृष्ण का तो नाम आ गया यहाँ. It is just the name of Krishna because we are doing the Bhagavad Gita. पर आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो. परा की स्थिति इस जहां पे अदृश्य है, सब कुछ अनमैनिफेस्टेड है. Yes, correct. It is all unmanifested in the aparasthiti. Sorry, parasthiti. And aparasthiti में everything is manifested. ठीक है. तो ये जो तत्व है कृष्ण का, हम यहाँ कृष्ण का नाम ले रहे हैं बिकॉज मैं कृष्ण भक्त हूँ. आप शिव भक्त हो तो आप शिव का नाम ले लो. मैं शिव भक्त भी हूँ, देवी भक्त भी हूँ और कृष्ण भक्त, तीनों भक्त. अब कौन मुझे पकड़ता है ये मुझे नहीं पता, बट मैं तो तीनों की भक्ति करती हूँ. ठीक है. सो कृष्ण भक्त, कृष्ण तत्व को पहचानना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ये कृष्ण तत्व की जो बात है वो कृष्ण की इस सारथी रूप की बात नहीं है. वो जो कृष्ण बैठ के उपदेश दे रहा है अर्जुन को, वो बात नहीं है. ये उस कृष्ण की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो तो ग्रोस है. वो तो ग्रोस भाव फॉर्म में, अर्जुन ग्रोस फॉर्म में उन्हें उपदेश दे रहे हैं. He's got a form, he's got a shape, he's got a size. But तत्व की जब हम बात करते हैं, तत्व is always unmanifested, always. तो ये जो unmanifested form है परास्थिति में, unmanifested area में, उसको पहचानने, जानने, समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं. जन्मों जन्म लग जाते हैं. और इसी तत्व को जानने के लिए सगुण से निर्गुण में आना इस सबसे फर्स्ट स्टेप. जब साकार से निराकार में आते हैं हम, तब जब निराकार में जब हम पहुंचते हैं, तब धीरे 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 उस तत्व तक पहुंच सकते हैं. साकार में रह के हम निराकार को नहीं जान सकते, लेकिन साकार को जानना जरूरी है. सेम जैसे ज्ञान को जानना विज्ञान के थ्रू, तो निराकार को जानना साकार के थ्रू. और फिर आप जब साकार से परिपक्व हो जाओ, जब आप साकार से पूर्ण तरह से जुड़ जाओ, जब आपको साकार भी साकार न लगे, जब आप और साकार में एकत्व हो जाए, when you both, you and the sakar roop, if you both become one, if you both unite, आप दोनों में एक योग संबंध हो जाए, संबंध नहीं, एक योगाचार हो जाए, यूनियन हो जाए जिसको बोलेंगे. संबंध में तो बंधन आ गया ना, इसलिए संबंध नहीं बोलेंगे. आप दोनों के बीच में एक सौंदर्य हो जाए. सौंदर्य, सौंदर्य दिखता है नहीं. फूल फूल होता है, फूल की सुगंध, यूनिसन, यस यूनिशन. फूल की सुगंध आपको अनुभूति होती है. सुगंध दिखती नहीं, सौंदर्य दिखता नहीं. सौंदर्य तो आपकी आंखों में होता है, आपके अंदर होता है. फूल तो फूल है, इट्स वेरी क्रॉस, बट फूल सुंदर है, फूल का सौंदर्य है. ये कहां से आई बात? ये तो आपके अंदर का परसेप्शन है. फूल ये कभी नहीं कहता कि मैं सुंदर हूं. फूल कभी कोई नहीं कहता मैं सुंदर.
how you want to perceive the fragrance of the flower is depending on your perception. So the more and more sensitive you are to fragrance, that is a fragrance which you will feel in the flower. Some will say, अरे ये गुलाब की सुगंध कितनी सुंदर है. आप बोलोगे हाँ अच्छी है, ठीक है, it's okay. तो सभी गुलाबों में होती है. So you see, one flower is giving 10 people 10 views and 10 opinions and 10 angles, 10 options. Think. So, गुलाब and सौंदर्य जैसे अंश और अंशी. अंश हो गया गुलाब और अंशी हो गया सौंदर्य. तो अंश और अंशी को कोई अलग कर सकता है क्या? नहीं. अंश और अंशी तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है एज पर स्वभाव. एज पर स्वभाव. तो मैं क्या कहना चाह रही हूं यहाँ कि अंश और अंशी को कोई अलग नहीं कर सकता. अंश का अंशी को कोई अलग नहीं कर सकता. इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? What am I trying to hint you at? हम भी, हमारी आत्मा भी परमात्मा का अंश है. Correct. Correct. आपने अंश की तो बात बड़ी अच्छे से कह दी. But इसके बाद भी तो एक और बात है. अंशी. No. और क्या है? No. अंश और अंशी कभी भी अलग नहीं हो सकते. To realize that you are So part what of am him. I trying to hint you at? It is its inherent quality, attribute. हम परमात्मा से अलग नहीं है. हम उनके अंश परमात्मा हैं. से अलग नहीं है. हम उसी अंशी के अंश हैं. करेक्ट. आप उसी अंश के अंश हो. The unmanifest अंश is the Krishna Tattva, and the manifest अंश is you, is me, is everything. The whole universe is a manifested अंश of the अंशी, and अंशी is the unmanifested form of that अंश. और वैसा वर्षा कैसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है. मैं हूं तू, तू हूं मैं, फिर भी तेरी जुस्तजू, अल्लाह हूं अल्लाह हूं अल्लाह. कि हम जानते हैं कि हम उसके मैनिफेस्टेड फॉर्म है. We are the part of that manifested whole. We are the part of that manifested whole, but still we want to get into that unmanifested whole. So both are whole. Whole मतलब WHOLE, whole. Both पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. मैं पूर्ण हूँ और पूर्णता से मैं पूर्ण ही रहूंगा, और पूर्ण वो भी है, पूर्ण मैं भी हूँ. सागर से एक बूंद निकले तो सागर, वो बूंद भी पूर्ण है और वो सागर भी पूर्ण. लेकिन सागर से जब बूंद निकलता है तो बूंद छटपटाता है, क्योंकि बूंद becomes the अंशी of that अंश. उस अंश को कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो बूंद निकलता है, लेकिन उस बूंद को बहुत फर्क पड़ता है जब वो सागर से अलग होता है. इसीलिए वो वापस वहीं जाने को रहता है. लेकिन जो कल क्वेश्चन आंसर्स में बात हुई, यही बात हुई कि वो वापस जाने में डरता है. क्यों डरता है?
No sound for everybody. No sound. It has disconnected. No sound. दीदी के यहाँ लाइट चली गई होगी. हाँ, I think so. She will reconnect again. बारिश हो रही है ना, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, मौसम खराब है. Hmm. कौन गुनगुना रहे हो? गाओ अच्छे से, सुन ले सब लोग. माधुरी के माधुरी, माधुरी, तो sing now हाँ. properly. Sing properly. नहीं. Why I not? didn't realize mic is on. So it's good, na? Do it. नहीं. Why? I'm not a singer. Doesn't matter. कोई बात Nobody is. नहीं. यहाँ पे कोई ऑडियंस थोड़ी बैठा है. Sing, sing. We'll sing with you. No, no, no. How are you? I'm good. Sorry, पता नहीं कहाँ से I got disconnected. Hello? Can you hear me? Yes, 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 Didi. Didi. Yes. Sorry. पता नहीं कैसे disconnect हो गई. I don't know. Anyway, so अंश, सागर से हम अंश को निकालते हैं बूंद को, तो बूंद को फर्क नहीं पड़ता. सॉरी, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता. सागर जब भी बूंद वापस आता है सागर में मिलने के लिए, तो वो उसके लिए तत्पर रहता है. लेकिन बूंद यहाँ पे रह के, कहाँ पे रह के, इस संसार में रह के वो इतनी माया जाल में फंसा रहता है और इतना सुखी रहता है कि वो सोचता है कि क्यों इतना माथा लगाऊं सागर में जाने का, मैं तो यही बड़ा मस्त हूँ. मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, फैमिली है, बच्चे हैं, मैं क्यों माथा लगाऊं. Leave it. I'm very happy here. और जब ध्यान से सुनना इस बात को, जब वो यहां से रहते थक जाता है, मतलब he has done enough of everything in the world, then he feels, but you know, yet I'm not happy.
मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, मैं अभी भी, मुझे कुछ और चाहिए, मेरी कामनाएं बढ़ती जाती है, मेरी कामनाएं होती जाती है आगे से आगे। मैं जितनी भी कामनाओं को फुलफिल कर लूं, स्टिल माय डिजायर्स डोंट एंड। तो भी वो उसी के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है। और जब वो सब कुछ हार के थक जाता है, तब वो सोचता है, देन ही थिंक्स कि आई थिंक देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस, जो मैंने आज तक इतने जन्मों में मैंने नहीं ध्यान दिया। तब उसकी जर्नी, यात्रा शुरू होती है उस सागर में मिलने की। और उस सागर में मिलने की यात्रा जब शुरू होती है, तब वो समझ पाता है कि ये सब माया था, और माया थी, और असली जगत तो परा में है, अपरा में नहीं। And this is the story of each and every human being. So when will you start? When will we start our inner journey? In which जन्म हम लोग शुरू करेंगे? ये कहना असंभव है, असंभव। कब किसकी यात्रा कहां से शुरू होगी? बस इसमें एक ड्राइंग लाइन होती है कि जब तीनों गुण, रजस और कौन से, तमस और राजस, तमस और सात्विक, सत्गुण, रजस गुण एंड सत्तम गुण, तामस, तामस, तीनों गुण, तामस, ये तामस, तीनों गुण जब इंद्रियों से अटैचमेंट छोड़ देते हैं, इन तीनों गुणों से जब ये इंद्रियों से तीनों गुण की समाप्ति हो जाती है, तब कृष्ण तत्व की जर्नी शुरू होती है। तो ये कब, कौन से जन्म में होगा, किसको पता? Who knows? We don't know. इसीलिए जितना अध्ययन हो जाए, जितनी स्वाध्याय हो जाए, जितना इंट्रोस्पेक्शन हो जाए, जितना कॉन्टेम्पलेशन हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। यू अंडरस्टैंड? तो कृष्ण तत्व को पहचानना इज नॉट डोंट थिंक कि हम थोड़ा सा कृष्ण को भोग लगा देते हैं, भजन कर लेते हैं और उसका चैंटिंग कर लेते हैं, उसके नाम की बातें कर लेते हैं, तो बहुत कुछ हमें कृष्ण मिल जाएगा। नहीं जी, इतना इजी भी नहीं। बट एक तरफ हम ये भी कहेंगे इजी भी बहुत है और कठिन भी बहुत है। इजी इसलिए है कि आपकी अवेयरनेस में अगर आप हमेशा उसकी पहचान करते रहो कि कृष्ण तो मेरे हर सांस में, कृष्ण तो मेरे हर सांस में, तो आपके लिए बहुत सरल है। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर तो नेचुरली कठिन तो होगा ही। तो श्रद्धा हर साधक को, हर इंसान को, मैं इंसान से बेटर साधक बोलना पसंद करती हूँ, बिकॉज हर इंसान में एक साधक होता है अंदर। इंसान तो उसका बाहरी रूप, साधक तो उसका अंदर का, अंतःकरण का रूप है, स्वभाव है उसका। अगर ये स्वभाव नहीं होता तो इस दुनिया में कोई साधक नहीं बनता। और साधक नहीं बनता तो संत कहाँ से बनते? संत नहीं बने तो महात्मा कहाँ से बनते? दोनों ही, सभी कुछ नहीं बनता। तो साधक है हमारे अंदर, तो साधक को हमको दो ही क्वालिटीज चाहिए, दो क्वालिटी चाहिए, सिर्फ दो क्वालिटी। एक आप बताओगे, एक हम बताएंगे। बताइए ऑडियंस, बताओ क्या क्वालिटी चाहिए हर साधक को?
क्वालिटी, ये तो क्रिया है, ये तो एक्टिविटी है। प्रेम दीदी, प्रेम, प्रेम से बड़ा भी कुछ होता है, विनम्रता, विनम्रता से भी बड़ा कुछ होता है, ईगो को छोड़ना, दीदी ग्रेटिट्यूड, उससे भी बड़ा कुछ होता है, अनन्य उससे भी प्रेम, बड़ा कुछ होता है। अनन्य प्रेम, क्या चीज? सच्चिदानंद, सत्यचितानंद कौन पहचानता है, कौन जानता है? ना ना ना। अनन्य क्वालिटी भक्ति, चाहिए मेरे को, डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। अनन्य भक्ति, सत्संग, अनन्य भक्ति कौन बोला? अनन्य माधुरी ने बोला। सत्संग, अनन्य भक्ति दीदी मैंने बोला। सत्संग, शरणागत, सत्संग, शरणागति, अनन्य भक्ति इज द बेस्ट। सत्संग, आवाज गई दीदी की। She's got disconnected again. कितने अच्छे से दीदी ने परा अपरा समझाया है। मैंने तो आज तक किसी से नहीं समझा था। Too good. Really too good, too good. She says things so simply, na. Yeah, actually her language is very simple. It Yeah, reaches out to everybody. That's the best bit. yeah, that's the best thing. कोई भी words ऐसे नहीं है जो समझ नहीं आते हैं ना। बकुल जी, thank you for the rings. I have to give it to somebody. Most welcome. Do a number of people have to join the prayer meeting at 4:30? Yes. Which prayer meeting? Do anybody There is want to a join? Anybody want to meeting join for, Rekha Siddharth Modi? Mausa, Rekha Modi. Do you want to join? It's in Sirpur, हाँ, Sukkur. you want the नहीं है हमारे पास। Siddharth Modi. लिंक भेज Send देते us हैं the link. पृथ्वी में। Nandina, I would like to join. I'm not पृथ्वी sure में- if Veda Mausi जी, link पृथ्वी- भेजने से I don't know if they would be a part of उसमें I होएंगे think- कि नहीं। I think ले लेंगे वो लिंक, अगर जाएंगे तो ले लेंगे शायद वो। मैं माधुरी, उसमें you want to join? मैं सुरसुकुन में डाल देती हूँ ना कि मैं मेरे फ्रेंड्स को भी डाल रही हूँ। मैं फॉरवर्ड मैं पृथ्वी में डाल देती हूँ जिसको हाँ, करना है। If you हाँ, can पृथ्वी में डाल दीजिए प्लीज। आई एम नॉट इन सुरसुकुन। Yeah, do that. I'll just put it नहीं, in. you put in the Prithvi and I'll tell in Sursukun that I have forwarded to my some friends. Just do that, Mausi ji. I'm forwarding it to Prithvi and I'll tell Didi about it. Okay. Yeah. What time is the prayer meeting? 4:30. 4:30. Okay. 4:30 तो होने वाला है। I know. कोई I बात have नहीं, put in the link. मैंने पृथ्वी में लिंक डाल दिया है। ठीक है। एक फोन ले लो, दोनों क्लास करते रहो। I know. दोनों नहीं होगा। दोनों हो नहीं जाएगा। ये नहीं, एक फोन ले लो, एक आईपैड ले लो, उसमें तुम्हें सुनना है, उसमें तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, और इसमें तुम कान में उससे सुनते रहो। I'm back. बहुत पता नहीं यहाँ आज थोड़ा सा इंटरनेट खराब है लगता है, बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं अभी अपना फोन में कर रही हूँ। Okay. चलो, never mind, it's okay. So be it. So कहाँ थे हम लास्ट में? साधक। अनन्य प्रेम, अनन्य शरणागत, भक्ति। दीदी एक सेकेंड, just wanted to tell you है दीदी। Seems to have gone back. सत्संग, शरणागति, शरणागति ने श्रद्धा और विवेक, हर साधक को चाहिए श्रद्धा और विवेक। प्रेम और अनन्य भक्ति।
आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो श्रद्धा और विवेक से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यहाँ? What he is saying is, he is saying that ये जो 8 अंगों वाली जो प्रकृति है ना, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये जो 8 अंकों वाली जो प्रकृति है वो अपरा स्थिति में है, इस पार की है, और उस पार की स्थिति जो है वो परास्थिति की है। जो भी इसके बियॉन्ड है, मतलब पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 के जो परे है वो है परा, और 8 से जो कनेक्टेड है वो है अपरा, ठीक है। तो अब ये जो अपरा की जो स्थिति है, परा का द्वार कहाँ है? Where is the door of this परा की स्थिति? Where is the door to this परा की एंट्रेंस? परा की एंट्रेंस कहाँ है? शरीर से नहीं, बिकॉज शरीर तो ग्रॉस है, पदार्थ है, एक मैटर है। मन सोल से, नहीं, Intellect. मैं बोल मन से है? नहीं, मन से भी नहीं है, विवेक से भी नहीं है, इन सब से है ही नहीं। नहीं, इन सब से है ही क्या? ज्ञान से तो बिल्कुल भी नहीं है जी। सुनो, शरीर से नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऑब्जेक्ट है, एक मैटर है। मन से नहीं है, क्योंकि मन तो क्या है? मन तो एक विचारों का संग्रह है ना। मन तो एक संग्रह, मन तो एक कलेक्टिव थॉट्स, नहीं, आत्मा भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब वर्ड्स छोड़ दो, ठीक है, बिकॉज इन सब वर्ड्स सब अपरा स्थिति के हैं, क्योंकि ये सब माइंड रिलेटेड है। किसने बोला आत्मा? कौन बोला आत्मा? क्या बोला आत्मा? कहाँ है आत्मा? दिखाओ मुझे। यू अंडरस्टैंड? तो कुछ भी अपने को इंटरप्रेटेशन, जितना भी इंटरप्रिटेशन है इस दुनिया में, इट्स ऑल इन वर्ड्स, all in thoughts, all in statements. So all in statements, and everything is limited. Words are limited, statements are limited, thoughts are limited, because everything is coming from the mind. So न मन से है, न शरीर से है, और न बुद्धि से है। बुद्धि क्यों? बिकॉज बुद्धि एक अग्नि का सूक्ष्म रूप है, क्योंकि वही अहंकार है। और अहंकार तो बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज अहंकार तो तुम्हारा खुद की धारणा है। इट्स ऑल इन योर्स। न पंच महाभूत से निकलेंगे आप, न मन बुद्धि अहंकार से निकलेंगे, और न शरीर से निकलेंगे। तो फिर क्या बचा? पर उस परा के द्वार में जाने का रास्ता, भक्ति, वो द्वार कहाँ है? भक्ति। हाँ जी, भक्ति नहीं, भक्ति भी मन से है, और मन तो विचारों का संग्रह है। नहीं, किसी से भी नहीं, आकार किसी से भी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें अपना स्थिति की है। मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां माया शरीर, सारी चीजें आपकी इस तरफ की दुनिया की है। उस तरफ की दुनिया में जाने के लिए एक ही मास्टर की है, एक ही मास्टर की है। I will give you a hint here. अष्टावक्र गीता,
Witness, Didi. क्या बेटा? Be a witness. यस, अष्टावक्र गीता एक ही बात पे निर्धारित है, एक ही फॉर्मूला पे पूरा पूरा अष्टावक्र गीता में खड़ा है, एंड दैट इज ओनली जनक को बोला जाता है। अष्टावक्र ऋषि ने एक ही ज्ञान दिया, साक्षी भाव, सिर्फ साक्षी भाव। So when you start witnessing मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, ये पूरी दुनिया, ये माया जगत, हर चीज को आप अगर विटनेस करते हो, साक्षी भाव में अगर आप रहते हो, दैट इज द मास्टर की, व्हाट अर्जुन को उपदेश मिल रहा है भगवान श्री कृष्ण से, कि ये मास्टर की मैं तुझे देना चाहता हूं कि हर चीज के पीछे तू साक्षी बन के रह। Just be a witness to your killing. Just be a witness to the whole war. Just be a witness to everything. अगर तेरा हाथ कटता है तो ये मत सोच तेरा हाथ कट रहा है, तो ये सोच शरीर का हाथ कट रहा है। तू पहले एक बच्चा था, फिर तू जवान हुआ, फिर तू बूढ़ा हुआ, फिर क्या हुआ? लेकिन तेरा नाम तो वैसे ही अर्जुन रहा, अर्जुन तो चेंज नहीं हुआ। आप भी पहले छोटे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर आप भी वैसे थे। आप चेंज होते रहे, शरीर चेंज होता रहा, बट आपकी चेतना चेंज नहीं, आपका नाम चेंज नहीं हुआ। You were that मैं हूँ was there with you that time also when you were a child. मैं हूँ when you were an adult, and मैं हूँ आज भी, आप यही कहते हो मैं हूँ। तो आपका होना तो चेंज कहीं भी नहीं हुआ, फॉर्म चेंज होता चला गया। तो क्या हुआ? आपने अपने आप को फॉर्म चेंज होता हुआ आप देखते चले, तो आपने क्या किया? आपने तो विटनेसिंग करी, और क्या किया? बट ये विटनेसिंग अननोइंगली होती चली गई। आपने विटनेसिंग जान के विटनेसिंग नहीं करी। So that's the way, that's how you were witnessing in your unmanifested way. So witnessing, Sakshi Bhav, is the door, entrance to the door of Parasthiti. Parasthiti. आप के शरीर में दर्द हो कहीं भी, the difference here is that शरीर को होता है दर्द और हम समझ लेते हैं कि अर्चना को दर्द हो रहा है, मेरे मैं को दर्द हो रहा है, and we identify ourselves with that pain, जो कि वो पेन शरीर को है, मुझे नहीं है, मेरे को अपने आप को अलग रखना है उस पेन से। यही है मास्टर की, यही है साक्षी भाव, कि उस पेन को साक्षी की जैसे देखो, मैं नहीं हूं, मैं आई एम नॉट इन पेन, ओके, द बॉडी इज इन पेन, सो व्हाट, इट्स ओके, आई हैव गॉट अ हेडेक, माय हेड इज इन द पेन, not me. This will come with practice. And more we are aware of this, then you will see that you are becoming more and more into awareness.
And awareness is the only key which separates you from Buddha. It separates me from Buddha. It is only the level of awareness and nothing else. And nothing else. अब आप सपोज एक विचार को, ये तो चलो शरीर की पेन की बात हो गई, अब सपोज एक विचार आया आपको, हाउ विल यू विटनेस दैट विचार? लाइक आइनॉक्स जाते हैं ना आप लोग, सिनेमा देखते हैं ना, क्या क्या देखते हैं उस समय जब सिनेमा देखते हैं? तो you are seeing like a cinema screen, okay? That time you are totally engrossed in that cinema because the cinema is running like a video. Knowing the fact कि सब मिथ्या है, but कोई इमोशनल सीन जब आता है तो आपके भी आंसू निकलते। Why? You know it, it's all drama. But what happens? We identify ourselves into that emotion, and start realizing that it is the same with me. सपोज कोई हार्ट ब्रेक की कहानी होती है, या कोई वायलेंस की कहानी होती है, या कोई व्हाटएवर जो भी कहानी होती है, उसमें वो आपके साथ अगर बीती हुई है तो आपके आंसू तुरंत निकल पड़ते हैं, और अगर नहीं भी बीती हुई है तो भी यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद दैट सिचुएशन। सो विचारों को वीडियो स्क्रीन के जैसे अगर जाने देते हो तो यू बिकम अ विटनेस टू योर ओन थॉट्स। इज इट नॉट दैट यू बिकम अ विटनेस टू योर ओन थॉट्स? कि थॉट्स जा रहा है, आप उसे देख रहे हो, लाइक अ सिनेमा स्क्रीन, लाइक अ वीडियो फिल्म। तब क्या होगा? आप ऑटोमेटिकली साक्षी भाव में आ जाओगे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि साक्षी भाव इज द मास्टर की, और यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हम लोग ध्यान में भी जब बैठते हैं तो क्या करते हैं? सांसों को देखते ही तो है, वो साक्षी भाव में तो है, और क्या है? इट इज दैट ओनली, नथिंग एल्स, है ना? तो अहंकार को कैसे देखेंगे हम? विचार हो गया, पेन हो गया, दर्द हो गया, अहंकार को कैसे देखें? जब भी हम कुछ देखते हैं या कुछ बोलते हैं तो आप ये देखो, सोचो कि आपका अहंकार कहाँ पे खड़ा हुआ है। एक दिन में नहीं होगा ये, it will take some time, but it will happen. It will definitely happen. तो उस समय अगर आप ये देख लेते हो ना कि अच्छा ये मेरा अहंकार है ना, मेरे इस विचार में था, और इसी विचार से मैंने, मेरे अहंकार ने मेरे से बुलवाया या मैंने कहलवाया। Minute you are aware of this, then what will happen, you know? धीरे 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 आपका और आपके अहंकार में गैप बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि आपका अहंकार कहाँ खड़ा हुआ है। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा अहंकार कहाँ था। You will just know it. Oh my God, I spoke from my ego angle, I think. This is what कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। मैंने तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इसको, बहुत सिंप्लीफाई। जब नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे ना हम लोग श्लोक बाय श्लोक, तब समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। पर पहले हम लोग इतना ही समझ जाए तो बहुत है, बहुत है, बहुत अच्छा है।
So the day we realize कि यही परास्थिति, एंट्रेंस तक आ गए हम लोग, एंट्रेंस के बाद की जो बातें हैं, यही परास्थिति कृष्ण कहते हैं कि यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा रूप है. And then you realize कि whatever is there in the body, इस शरीर में जो भी कुछ है, इस मन बुद्धि अहंकार पंच महाभूत, ये आठों प्रकृति के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने अपने जीवन में धारण किए हुए हैं, उसमें जो कुछ भी है, it is only a mere what? It's only a mere what? Audience? और क्या? It's only a mere बोलो, जल्दी बोलो. It's only a mere illusion or Distance away from. it's only a thought. It's Maya. It is reflection. Maya is a mirror in which you are seeing your reflection. ध्यान से सुनना. Maya is the mirror in which you see your reflection according to your perception. Whatever you want to see, ultimately it is reflecting the truth. But you want to see the reflection according to your perception. Whatever your perception wants to be, whatever you want to perceive, that you receive. So Maya is nothing, it is just a mirror, which is seen only when you want to see the mirror. Otherwise, mirror is there constant. तो जो भी दिखता है वह प्रकृति है, जो भी इंद्रियों से अटैच्ड है वो प्रकृति है, और जो नहीं दिखता वही परमात्मा है. तो the unmanifested form of Prakriti is Purush. And Purush is not that Purush, man. No. Purush is the unmanifested form of Prakriti. और इसमें हमारे पास दो ही शब्द हैं, one is Purush, one is Prakriti. इन्हीं दोनों से पूरा संसार. No, not the male element. No. It is not the male element. Again, male, if we say, the mind starts defining a man. So it is no element. It is something beyond. जो कि वही कृष्ण की बात हो रही है ना, कृष्ण के तत्व की बात हो रही है. तो कृष्ण as a male, as a सारथी, these are all definitions. जो सब अपरा स्थिति की बातें हैं, यहाँ की बातें. This is all mind related. You see, it's all mind related. So जो भी दिखता है वो जो सतह पे है, इस सतह पे है, वो है प्रकृति. Yes, the unchangeable. We cannot change. और जो उस सतह के पार है, जो गहरा है, जो दिखता नहीं है, समुद्र की लहरें आपको बहुत दिखती है, समुद्र का ऊपर तला बहुत दिखता है, वो सारी प्रकृति है. बट उसके अंदर दिखता आपको नहीं दिखता. तो वो जो गहराई है वो है unmanifested form of the sagar, unmanifested form of the प्रकृति. तो आप इसे अब देखो,
कितनी सुंदर बात है। आप उस गहराई को पा सकते हो क्या? अब जितना उसमें डूबोगे लगता है और नीचे और नीचे और नीचे। उसे पा नहीं सकते आप, उस गहराई को पा नहीं सकते, क्योंकि वो पाने की चीज ही नहीं है। उसमें तो डूबना पड़ेगा। डूबोगे आप उसमें तो गहराई में डूबा जाता है, गहराई को पाया नहीं जाता, गहराई को नापा नहीं जाता। You have to immerse yourself in that and let the gehrai take you wherever it wants to take you. You don't need to go. Once you dive in the sagar, फिर आपका रोल खत्म। डाइविंग तक आपका रोल होता है, सागर तक आने की कहानी आपकी चॉइस होती है। उसके बाद आपका साहस लगता है, और आपका साहस लगने के बाद आप उसमें पहले आप स्विम करते हो। जब स्विम करते हो तब आपको उसकी पहचान, टेस्ट मिलता है, और जब टेस्ट मिलता है तब आप धीरे धीरे अंदर डुबकी मारते हो, और डुबकी मारते मारते आप कब कहाँ चले जाते हो आपको पता ही नहीं चलता, और यही आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और कृष्ण की एग्जिस्टेंस शुरू होती है। समझे आप? यही आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और कृष्ण की एग्जिस्टेंस शुरू होती है। बस हमें इसी तरह की स्थिति के द्वार पे पहुंचना। एक तरफ क्यों हम ये कृष्ण के तत्व की बात कर रहे हैं, बिकॉज एक तरफ तो कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, और एक तरफ वो युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं उसको। एक तरफ उपदेश और एक तरफ युद्ध की प्रेरणा। तब कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जिस दिन तू ये समझ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन तू ये समझ जाएगा कि युद्ध भी मैं ही हूं और शांति भी मैं ही हूं, उस दिन तो मुझे मेरे में डूब जाएगा। जिस दिन तो ये समझ जाएगा कि जल भी मैं ही हूं और जल का रस भी मैं ही, जिस दिन तो ये समझ जाएगा कि अग्नि भी मैं ही हूं और अग्नि का प्रकाश भी मैं ही, अग्नि का तेज भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, क्योंकि तू मेरा विभाजन नहीं कर सकता। क्या बात करते हैं कृष्ण यहाँ पे, कितनी सुंदर बात है कि यू कांट डाइसेक्ट मी, कि तुम तो शांति हो और युद्ध में, तो युद्ध कौन है? या अगर अग्नि जल तुम हो तो फिर रस कौन है? तो यू कांट चूज मी, यू कांट डाइसेक्ट मी, यू कांट डिवाइड मी, क्योंकि चॉइस तो डिवीजन में होती है ना, जहां दो होता है। तो मैं तो एक ही हूं, और जब मैं एक ही हूं तो मेरे में ही युद्ध है, मेरे में ही शांति है, मेरे में ही जल है, मेरे में ही रस है, सब कुछ मैं ही। पर मैं वो, अब ये बहुत बार बार गिर रहा है, ये मैं वो कृष्ण सारथी वाला मैं की बात नहीं है। समझे आप? वो कृष्ण सारथी वाले मैं की बात नहीं हो रही।
जो परमात्मा, देखो परा की स्थिति है ना, तो जो परा की स्थिति का जो होल एंड सोल है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसकी कोई इंद्रियों से अटैचमेंट नहीं है, जिसका कुछ भी कोई भी शेप साइज माइंड मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं है, उस तत्व की बात, वो तत्व समझने वाली बात है अर्जुन को कि वो युद्ध में ही हूँ, वो आकाश भी मैं ही हूँ और उस आकाश में शब्द भी मैं ही हूँ, वो अग्नि भी मैं ही हूँ और वो अग्नि का तेज भी मैं ही हूँ, वो जल भी मैं ही हूँ और रस भी मैं ही हूँ। यही व्याख्या वो करते हैं अपनी खुद की, कि जिस दिन तो ये समझ जाएगा कि ये दोनों ग्रोस एंड सटल, परा अपरा, सब कुछ मैं ही हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ और पृथ्वी में गंध भी मैं ही हूँ। तो पृथ्वी तो दिखाई देती है हमको, पर गंध हमें क्या दिखती है, क्या महसूस करते हैं हम लोग गंध को? सेम चीज, जैसे फूल हम देखते हैं, क्या फूल दिखता है ना, और फूल की सुगंध तो हमारे सौंदर्य पे डिपेंड करती है ना, हम उसे किस रूप में लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यही कृष्ण अपनी तारीफ क्या, अपनी बात करते हैं और समझाते हैं अर्जुन को कि सब कुछ मैं हूं और सब कुछ जहां खत्म होता है, जहां कुछ भी नहीं रहता, जहां वो सब भी नहीं रहता, वो भी मैं ही हूं। तो जब कृष्ण ये बात कहते हैं, when Krishna is talking about like this, when Krishna is talking like this, कि मैं ही वही हूँ, मैं ही यही हूँ, मैं ही वही हूँ, मैं ही यही हूँ, I am this and I am that. जब वो ये बात कहते हैं तो गलत तो नहीं कह रहे हैं, he cannot say wrong. तो फिर अंश और अंशी में फर्क कहाँ है? ऑडियंस बताएं जरा, फिर अंश और अंशी में कोई फर्क है? नहीं दीदी, नो अंश और अंशी में कोई फर्क है? नो। अनुभूति का? So now you know that you are not different from Krishna. Now you know that he is not, again, don't mistake the form. Feel कि वही कृष्ण तत्व, वही परमात्मा का तत्व आपके अंदर है, बस इतना भी अगर हम लोग महसूस कर ले हर सांस में, पा लिए हम, पहुंच गए हम उस पराग के द्वार पे। इसीलिए कल कहा ना, ये अहंकार पे जोर मत दो, अहंकार पे अटेंशन डालोगे अहंकार और बढ़ेगा। जहां जहां अटेंशन जाएगी, जहां जहां दृष्टि जाएगी, वहां वहां आपका अटेंशन जाएगा, और जहां जहां अटेंशन जाएगा वहां वहां वो भाव बढ़ेगा। इसलिए अहंकार को तो दो ही मत।
तो आपको कहाँ जोर देना है? आपके विनम्रता में, आपके अंदर की प्रेम की गठरी को खोल दो। मैंने धन की गठरी खोलने नहीं बोला, मैंने सिर्फ प्रेम की गठरी खोलने बोला। उस प्रेम की गठरी को खोल दो, लुटा दो, जितना लूटना है, जिसे लूटना है लूट ले, कोई बात नहीं। जितना लुटाओगे उतना वो भरती जाएगी, ये तय है बात, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।